वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता कई प्रकार की होती है। जैसे मन की शुद्धि, तन की, आहार की, आचरण की, वचनों आदि की अनेकों प्रकार की शुद्धि होती है। परंतु जैसे कि गुरु साहब की कृपा से हमने पिछली पौड़ी में जाना कि केवल बाहर से शुद्ध हो जाना और भीतर से अशुद्ध रहने वाला इंसान जीवन की बाजी को हार जाता है, क्योंकि वह शुद्धता का नाटक करके खुद से भी धोखा करता है, लोगों से भी धोखा करता है और अकाल पुरख से भी। परंतु इस पौड़ी में गुरु साहब उस मन की बात कर रहे हैं जो अंदर से भी शुद्ध है, निर्मल है और बाहर से भी निर्मल है। तो इस विचार को समझने के लिए आइए आनंद साहब की चल रही विचार में आनंद साहब की 20वीं पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझते हैं, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु पातशाह फरमाते हैं कि जियो निर्मल बाहरों निर्मल। संगत जी, जैसे पिछली पौड़ी में गुरु साहब ने फरमाया कि जो अंदर से मैला और बाहर से पवित्र है उसे पवित्र, निर्मल या शुद्ध नहीं कहा जा सकता। निर्मल केवल उसे ही कहा जा सकता है जो भीतर से, मन से निर्मल हो। संगत जी, जिसका मन निर्मल है वह हर तरह से निर्मल हो जाता है। कहने का भाव, जब मन शुद्ध हो फिर तन भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध, आचरण भी शुद्ध, भाव सब कुछ शुद्ध, निर्मल हो जाता है। लेकिन ये सब होता कैसे है, इसके बारे में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करणी कमाणी। अर्थात जो लोग आचरण निर्माण की वह कमाई करते हैं, जिसकी हदायत गुरु से मिलती है, वह मन से भी पवित्र होते हैं और बाहर से भी पवित्र होते हैं। ऐसे सज्जन लोगों को ही पवित्र कहा जा सकता है, निर्मल कहा जा सकता है। संगत जी, जब हम जगत को देखते हैं तो आजकल के समय में ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है जो जैसा बाहर से है वैसा ही भीतर से हो। भाव सच्चा इंसान जिसमें कोई ऐप ना हो, कोई विकार ना हो, तो ऐसा इंसान ढूंढ पाना सच में बहुत कठिन है। तो जब ढूंढना कठिन है, फिर क्यों ना निर्मल होने की शुरुआत, अच्छे होने की शुरुआत हम खुद से करें, हम खुद को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। पर यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि हम खुद को निर्मल कैसे करें। इसके बारे में अभी हमने जाना कि यदि मन को निर्मल करना है, जी को शुद्ध करना है, अच्छा आचरण बनाना है, तो मन को सच्चे साहिब की वाणी सुनाओ। क्योंकि जब मन को हम गुरबानी की संगत देंगे तो उस पर गुरबानी का रंग चढ़ेगा, जिससे वह बदलेगा। भीतर की अशुद्धि दूर होगी, भीतर की मैल दूर होगी और मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो लोग आचरण निर्माण की वह कमाई करते हैं, जिसकी हदायत गुरु से मिलती है, जो गुरु के हुक्म में चलते हैं, वह मन से भी पवित्र होते हैं और बाहर से भी पवित्र होते हैं। संगत जी, आपने देखा या सुना होगा कि जब कोई मन से पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, तो उसे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो मन को फिर किसी भी बुराई से, पाप से गंदा नहीं होने देती, मलिन नहीं होने देती। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु से फरमाते हैं कि कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाने। कूड़ भाव झूठ, माया, सोए भाव खबर। अर्थात जो अंदर बाहर से निर्मल है उन्हें झूठ, मोह, लोभ आदि माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह सारे विकार जो मन को फंसाने का तरीका अपनाते हैं, जैसे आशाओं का, इच्छाओं का, चमक दमक का, भ्रम का, ऊंच नीच आदि का कोई भी तरीका, ये सभी तरीके विचार मन से तब मुक्त हुए जब मन सत्य में वलीन हो गया। तो जो मन सत्य में वलीन हो जाता है, जो पूरा का पूरा परमात्मा को समर्पित हो जाता है, उस पर कोई विकार असर नहीं कर सकता, क्योंकि वह कमल की भांति कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। वह पावन पवित्र हो जाता है। वह केवल देखने मात्र ही नहीं बल्कि सचमुच पवित्र होता है। और इसका सबूत है कि उसे कोई मोह नहीं सकता, कोई लोभ उसे जीत नहीं सकता, कोई विकार उस पर हावी नहीं हो सकता। जैसे कि हमने भगत साहबान, गुरु साहबान और अनेकों ही सिखों के जीवन पढ़े हैं, जिन्हें कितने लालच दिए गए, भयभीत किया गया, काम आदि से उलझाया गया, लेकिन कोई भी माया का मोह, लोभ उन्हें हिला नहीं सका। कोई भी सिख अपने ईमान से गिरा नहीं, यहाँ तक कि छोटे छोटे साहबजादे भी अपने ईमान पर अड़े रहे। क्यों? क्योंकि वह सत्य से जुड़े थे, वह गुरु से जुड़े थे, वह परमात्मा से जुड़े थे। वे थे असल में निर्मल, अंदर से भी और बाहर से भी, जिनके ऊपर किसी प्रकार के विकार का, माया का प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब पवित्र होना है तो ऐसा होना है,
बाहरी शुद्धता का लाभ भी तभी है जब हम भीतर से शुद्ध हों। तो इस पंक्ति के बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जन्म रतन जिन खटिया पले से वण जारे, अर्थात वही व्यापारी उत्तम है जिन्होंने रतन जैसा अमूल्य जन्म का लाभ हासिल कर लिया है। संगत जी, हम सब व्यापारी की तरह इस जगत में आए हैं और हमने यहाँ आकर कौन सा व्यापार किया इसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है कि हमने इस जीवन को जीता है या हारा है। क्या हमने व्यापारी बनकर अहंकार का सामान खरीदा है या सत्य का? क्या हमने क्रोध का सौदा कमाया है या संतोष का? क्या हमने बैर का व्यापार किया है या प्रेम का? कहने का भाव कि हमने अपने जीवन में क्या क्या जमा किया है। यदि विकार जमा किए हैं, माया जमा की है, तो हम अपना कीमती जीवन हार जाते हैं। लेकिन जो सत्य कमाते हैं, जो गुरु से सच्चे सौदे को खरीदकर उसके गुणों को कमाने का, बांटने का व्यापार करते हैं, गुरु से फरमाते हैं कि वही व्यापारी उत्तम है। उन्होंने ही इस अमूल्य जीवन को जीता है। भाव वही जीव व्यापारी बढ़िया कहे जाते हैं जिन्होंने गुरु के बताए हुए राह पर चलकर नाम कमाई करके श्रेष्ठ मानस जन्म को सफल कर लिया है। तो इस बहुत ही कीमती विचार के बाद इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले। नानक अर्थात गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जिनका मन निर्मल है वे सदा ही गुरु के साथ रहते हैं। भाव उनका मन सदा गुरु की हजूरी में हुक्म में रहता है। तो संगत जी, यदि हम भी चाहते हैं कि मैं सदा गुरु से जुड़ा रहूं, सदा गुरु का हाथ मेरे सर पर रहे, तो मन को निर्मल करें। और मन निर्मल करने के लिए गुरु की वाणी को पढ़ें, समझें और खोजें कि गुरु साहब के एक एक शब्द में क्या उपदेश है। जब गुरु के उपदेश जिनमें प्रभु के गुणों का नाम का खजाना है वह मन में आता है, तो फिर मन का अंधेरा दूर होता है, मन की मैल दूर होती है और मन निर्मल हो जाता है। दिखावे वाला नहीं बल्कि सचमुच निर्मल हो जाता है, सोने के जैसा शुद्ध हो जाता है, कमल की तरह माया के कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, सूर्य की तरह वह चमकता है। और ऐसा मन ही गुरु से फरमाते हैं कि सदा गुरु के संग रहता है, गुरु से जुड़ा रहता है। तो संगत जी, ये थी आनंद साहब की 20वीं पौड़ी, जिसमें हमें गुरु साहब ने साफ मन के बारे में बताया कि जिसका मन साफ है, जिस मन में कोई छल कपट, बैर विरोध, ऊंच नीच, लोभ मोह आदि जैसा कोई अवगुण नहीं, उसे ही पवित्र, निर्मल या शुद्ध मन कहा जाता है। वही मन अंदर और बाहर से निर्मल है। ऐसे मन पर कोई विकार जोर नहीं डाल सकता। ऐसा मन ही अमूल्य जीवन को ना केवल जीता है बल्कि जीत कर जाता है। और ऐसा मन ही सदा गुरु के साथ जुड़ा रहता है। तो आइए संगत जी, अपने मन को गुरु की वाणी से शुद्ध करके जीवन को सफल करें। धन्यवाद। तो संगत जी, इस विचार के बाद आगे वाली पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और इस विचार के लिए, कथा के लिए, कुर्बानी के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।